तो दर्शकों चलिए कुछ और लोगों, इस गांव के कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करते हैं, वो इन चुनावों के बारे में क्या सोचते हैं। तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम अनूप सिंह है। अनूप सिंह। तो अनूप सिंह जी ये बताओ कि आगामी जो नवंबर में अभी वोटिंग होने जा रही है, विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव में क्या लगता है कि इस बार के चुनाव में क्षेत्रीय मुद्दे या विकास के मुद्दे ज़्यादा हावी रहेंगे या वही जो परंपरागत जातिगत राजनीति चलती आ रही है वही चलेगी? हमारे यहाँ कोई जातिवाद का कोई मैटर नहीं है। हमारे यहाँ विकास के नाम पे वोट डालेंगे। हमारे यहाँ चौतरफा विकास किया है वाजिब अली जी ने। ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे विकास नहीं हुआ है जी। रोडों से लेके विद्यालयों से लेके विद्यालय भी क्रमोन्नत कराए, इंग्लिश मीडियम स्कूल भी खुलवाए हैं जी। अनीता जी ने यहाँ पर 10 साल राजनीति की है। 10 साल में उन्होंने ऐसा कोई हमारे एरिया में विकास नहीं कराया जिससे कि हमारी जनता की खुश हो सके। अनीता बीजेपी की थी, अब बीजेपी का उसको टिकट नहीं मिला है, वो उसका भाग्य है। बाकी हमारे यहाँ वाजिब अली जी ने इतना कार्य कराया है कि हमारे यहाँ की पब्लिक पूरी तरह संतुष्ट है और हमारे यहाँ से 4 गुना वोटिंग बीजेपी को यहाँ से 400 वोट आएंगे मुश्किल से। बाकी हमारे पूरी ग्राम पंचायत, दोनों ग्राम पंचायतों से ज्यादातर वोट वाजिब अली को जाएंगे। आप ग्राम पंचायत हमारी ग्राम पंचायत में लगभग 4000 वोट है। 4000 वोटों में से मुश्किल से बीजेपी को यहाँ से 400 या 500 वोट जाएंगे। उसके बाद में सारी वोटें जो वाजिब अली की। जी। क्या लगता है कि इस बार जो चुनाव में टिकट वितरण हुआ था बीजेपी की तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि मतदाता होने के नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस बार अनीता जी का टिकट पार्टी ने क्यों काटा होगा? अनीता जी का टिकट काटा है, जो बीजेपी है वो आरएसएस की पार्टी है जी, वो आरएसएस के एजेंडे पे चलती है। बिल्कुल सबको। अनीता जी वसुंधरा गुट की एमएलए थी। बिल्कुल। तो वसुंधरा गुट के जितने भी उनके समर्थक थे उनका सबका टिकट काट दिया है बीजेपी ने। वे यहाँ से वसुंधरा को बिल्कुल डैमेज करना चाहती है बीजेपी, सीएम बनाना नहीं चाहती है। और यहाँ से सीएम प्रत्याशी लगभग आम पब्लिक में है भी कि वे बालकनाथ योगी जी को यहाँ का सीएम बनाना चाहती है, जबकि वे योगी जी अभी से आगे बढ़ रहे हैं। वे अमन चैन भाईचारे की बात ही नहीं करते हैं। बीजेपी पे केवल और केवल मुद्दा है हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है। उनके पास विकास के नाम पे विकास के नाम पे जीरो है, विकास के नाम पे जीरो है। ये वोट मांगते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे। वो बात सही है कहीं ना कहीं। आज जैसा कि हमने देखा कि जैसे बालकनाथ जी नामांकन दर्ज या टिकट जिसमें उनको मिला, तो जिस तरीके से उनकी रैली में नारे लगाए गए और लोगों का ये भी मानना है, लोग उनमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी अभी देखते हैं जो काफी देखा जाए तो भाईचारे को बिगाड़ने वाली राजनीति। देखो योगी जी की बात करते हैं तो योगी जी यूपी में आते हैं, यूपी में भी दलितों के ऊपर भी मुसलमानों के ऊपर भी बहुत अत्याचार कर रहे हैं। बीजेपी केवल, मैंने आपको पहले भी बोल दिया है, आरएसएस हिंदुत्ववादी सोच की पार्टी है। ये आपसी भाईचारे को लेकर नहीं चलती है। ये जातिवाद के नाम पे आपस में भाई को भाई से भिड़ाने का कार्य करती है। ये विकास के नाम पे कोई काम नहीं करती है। आपने देखा है नाजायज किसी के घर पे बिल्डोजर चला दिया, बीजेपी के खिलाफ बोल रहा है तो उसी के घर पे बिल्डोजर चलवा दिया। और रही वहाँ की तिजारा की बात, तिजारा में भी आपने अगर आप गए हो वहाँ पे तो संदीप जी ने बयान दिया था वहाँ पे भी कि हम गुरुद्वारे और ये मस्जिद हैं ये हमारे देश के लिए नासूर बने हुए हैं। तो इस प्रकार की बातें करते हैं। ये विकास के नाम पे कभी कोई बात करना ही नहीं चाहते। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी ने जो वसुंधरा जी को सीएम का केस नहीं बनाया है तो उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, निश्चित भुगतना पड़ेगा, निश्चित भुगतना पड़ेगा। तो नगर की सीट के बारे में आप क्या? नगर की सीट के बारे में क्लियर निकल रहा है, कोई रोक नहीं रहा है। कल भी हम नामांकन रैली में गए थे तो सातों कौम इतना जोश था सातों बिरादरियों में जिसकी कोई सीमा नहीं। चारों तरफ जाम लग गए, इतना जबरदस्त माहौल था कि जो विपक्षी हैं वे तो सोचने पे मजबूर हो रहे हैं कि कैसे रोकें इसको, कैसे रोकें। ये तो वो कहते हैं ना कि आंधी, बहुत जबरदस्त आंधी का सैलाब आया है, इसको कैसे रोकें। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हो कि इस बार जो वाजिब अली जी हैं वो पहले की जितने वोटों से जीते उससे भी काफी भारी वोटों से जीतेंगे वो। ये बिल्कुल कंफर्म है, जीत निश्चित है। बाकी जीत का आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बाकी जीत निश्चित है। जीत निश्चित है। जीत निश्चित। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो नेम सिंह फौजदार भी पिछले चुनाव में द्वितीय स्थान पर रहे और इस बार भी वो दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं जी। और उनके पास जो पार्टी का सिंबल है वो आजाद पार्टी का सिंबल है, जो कहीं ना कहीं दलितों की उभरती हुई नई पार्टी है। तो आपको क्या लगता है कि जिन दलितों ने
जैसे आपकी हम बात करें, जिन दलितों ने पिछली बार वाजिब जी को वोट दिया, कहीं इस बार वो दलित उनकी तरफ नैन्सी जोरदार की तरफ। देखो दलितों का अब दलित पहले जैसे नहीं रहा है। पहले क्या था कि देखो हर समाज में पहले आपसी भाईचारा और वो था, जैसे एक बुजुर्ग ने कह दिया तो उसी के कहने पे वोटिंग कर दी। अब क्या है, युवा पीढ़ी चल रही है, युवा पीढ़ी में जोश है और युवा पीढ़ी सब जानती है कौन सी पार्टी हमारे हित में है, कौन सी पार्टी हमारा नहीं है। इसलिए वाजिब अली जी को वोट जाएंगी। बाकी हमारी वोट है जो दलित वोट है, दलित वोट कम से कम 70% वोट है जो वाजिब अली जी। लेकिन दलित युवाओं में तो चंद्रशेखर आजाद बहुत ज्यादा भीम आर्मी से जो सर जुड़े पड़े हैं ना, भीम आर्मी से हर ग्राम पंचायत में, हमारी भी ग्राम पंचायत भटपुरा में लगभग 10 बंदे भी नहीं जुड़े पड़े। तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा पूरा दलितों ने वोट दे दिया। 10 बंदे हैं हमारी ग्राम पंचायत में जो भीम आर्मी से जुड़े पड़े हैं, तो वे 10 बंदे ही वोट देंगे, बाकी वोट नहीं जाएंगे। तो आप सीधा सीधा कह रहे हैं कि आप लोग वर्तमान विधायक वाजिब अली जी के साथ हैं। अगर वाजिब अली जी की हम शॉर्ट में बात करें तो अब लास्ट में आप मुझे कुछ ऐसे काम गिना दीजिए जो आज जिनसे लगा कि आपको वाजिब अली जी विकास। देखो हमारी पंचायत की बात कर लेते हैं जी। हमारे सब सेंटर था, सब सेंटर को पीएससी में क्रमोन्नत करा दिया है। हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम भटपुरा में इंग्लिश मीडियम स्कूल खुलवा दिया है। हमारे विद्यालय को भी 8वीं तक क्रमोन्नत करा दिया गया है। रोडों के लिए चारों तरफ जाड़ बिछा दिया है हमारे गांव में। रोड पंचायत में भी अब कंप्लीट हो जाएंगे, मंजूर हो गए हैं, उन पे काम प्रोग्रेस पे है। तो ये तो ठेकेदार है, देखो आप भी जानते हो ठेकेदार के पास बजट होगा तो बजट के हिसाब से काम करेगा। भाई हमारे पास आज 10 रुपए है तो हम 10 रुपए के हिसाब से काम करेंगे। भाई हर आदमी अपने हिसाब से काम करता है। बाकी रोड बनेंगे, रोडों का काम भी किया है। और उसके बाद में भी देखो पानी की फुल व्यवस्था है, चंबल का पानी हमारे यहाँ खूब आ रहा है, लगातार आ रहा है जी। तो पब्लिक पूरी तरह हमारे यहाँ संतुष्ट है पूरी तरीके। जीएसएस का भी हमारे यहाँ काम चल रहा है, जीएसएस भी बनवा दिया है, उसका काम प्रोग्रेस पे है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी ही नहीं बल्कि जो अदर कम्युनिटी है जिसमें दलित भी हैं, प्रजापत भी हैं और भी कई लोग हैं जिनसे हमने बात की, वो भी कहीं ना कहीं वाजिब अली जी के जो पहले किए गए विकास कार्य हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए उनको आगामी